मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सराज क्षेत्र के मुराहा स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाने की कड़ी शब्दों में निंदा और आलोचना की है। साथ ही ऐसा करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। माकपा जिला सचिव भूपिंदर सिंह ने के न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज आजादी के 66 वर्षों के बाद भी जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और उत्पीड़ना हमारे देश में जारी है, जिसके लिए उन्हें देश में सत्ता में रही पार्टियों को जिम्मेवार ठहराया है। माकपा का मानना है कि एक तरफ जहां हमारे देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, वहीं इसी देश में आज भी इस तरह का भेदभाव और शोषण जारी है, जिसके लिए एक बड़े सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले दिनों जो सराज क्षेत्र के मुराहा स्कूल में जिस तरह से जो दलित बच्चे हैं उनको अलग पंक्ति के अंदर खाना खिलाने की जो घटना सामने आई है उसकी निंदा करती है और ये मांग करती है कि आज़ादी के 66 वर्षों के बाद भी आज हमारे देश में जहां लोकतंत्र और समानता पर आधारित एक संविधान जो 1950 में हमने जिसको अडॉप्ट किया था, उसके बाद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं आज इस आधुनिक युग में वो निंदनीय है। हमारी पार्टी का ये मानना है कि सामाजिक रूप में जिस तरह से भेदभाव आज भी स्कूलों के अंदर जिस रूप में किया जा रहा है, उसके लिए जो आज तक इस देश में जो सरकारें कांग्रेस के नेतृत्व में रही हो चाहे भाजपा के नेतृत्व में रही हैं, वो इस सामाजिक उत्पीड़न जो सामाजिक भेदभाव है और एक तरह से एक अमानवीय जो व्यवहार है वो समाज के एक हिस्से के साथ आज भी किया जा रहा है, वो उसके लिए ये दोनों जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि आज तक उन्होंने केवल दलितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, मगर समाज के अंदर जो घर गांव में जिस तरह से एक भेदभाव किया जाता है वो एक तरह से अति निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ हम घरों के अंदर जो जानवर है कुत्ते बिल्ली उनको तो घरों के अंदर रखते हैं, मगर एक जो इंसान एक विशेष जाति से में के अंदर वो पैदा होता है अगर हुआ है तो उसको हम घर के अंदर नहीं आने देते हैं। और स्कूल के अंदर जिस तरह से अब ये देखा गया है कि जो दोपहर का जो भोजन बच्चों को वितरित किया जा रहा है उसमें वो साफ तौर पे ये जो कुरीति है वो सामने आई है, जिसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। दूसरी हमारी पार्टी की ये मांग भी है कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। जिस तरह से स्कूल प्रबंधन कमेटियों का गठन हर स्कूल के अंदर किया गया है, उसी कमेटी के तहत एक उप समिति बनाई जाए जिसके जो स्कूलों के अंदर जो खाना परोसा जाता है, जो इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं जिसमें सबको अगर सामूहिक भोज करना है या पीने की पानी का भी सवाल है कि कई जगह अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, अगर अनुसूचित जाति के बच्चों को अगर पीने का पानी भी पिलाना है तो वो जो कमेटी है उसकी निगरानी करे। अगर इस तरह का कहीं कोई घटना कोई कर्मचारी कोई अध्यापक इस तरह का भेदभाव स्कूल के अंदर करता है वो उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है जिस रूप में सामाजिक भेदभाव है उसके लिए सरकार को बड़े स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे ताकि ये जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश के अंदर हमारे समाज में अब भी इस समुदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं है सामाजिक तौर पे, उस बराबरी को दर्जा दिलाने के लिए जो नीति है और समाज के अंदर जो सोच है समाज का नज़रिया है उसके बदलने के लिए काम करने की ज़रूरत है।